पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड व सिलिकॉन मिलकर किस प्रकार के कांच का निर्माण करते हैं? फ्लिंट कांच। कैमरा, दूरबीन के लेंस तथा विद्युत बल्ब बनाने के लिए किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? फ्लिंट कांच। सोडियम सिलिकेट तथा बेरियम सिलिकेट के इस्तेमाल से किस कांच का निर्माण होता है? पाइरेक्स कांच। प्रयोगशालाओं के उपकरण बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? पाइरेक्स कांच। सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट व सिलिका के प्रयोग से किस कांच का निर्माण होता है? सोडा कांच। ट्यूबलाइट तथा बोतल के निर्माण के लिए किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? सोडा कांच। क्रूक्स कांच का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? धूप चश्मों के लेंस बनाने के लिए। सीरियम ऑक्साइड सिलिका से किस कांच का निर्माण होता है? क्रूक्स कांच। अधिक ताप तक गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन व प्रायोगिक उपकरण बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? पोटास कांच। चश्मा, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप व प्रिज्म बनाने में किस कांच का इस्तेमाल किया जाता है? प्रकाशीय कांच। पोटेशियम कार्बोनेट, रेड लेड तथा सिलिका से किस कांच का निर्माण होता है? प्रकाशीय कांच। फोटोक्रोमैटिक कांच किसकी उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड के कारण। कांच का रंग गहरा नीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड। कांच का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैडमियम सल्फेट। सारे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, बोर नहीं होना है एक सेकंड के लिए भी। कंटिन्यू वीडियो को देखिए। अगर एक बार में आपको सही से समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार वीडियो को जरूर देखिए, आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन सेट हो जाएंगे आराम से। कांच का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड। कांच का रंग रूबी लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? गोल्ड क्लोराइड। कांच का रंग चटक लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड। कांच का रंग भूरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? फेरिक ऑक्साइड। यदि किसी द्रव्य में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए तो द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि क्लोरोफार्म के सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वो कौन सा विषैला गैस में रूपांतरण हो जाएगा? फॉस्जिन। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वीडियो को बहुत धैर्यपूर्वक देखते चलिए, बोर नहीं होना है। ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, टोटल 500 क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग स्पीड में चल रहे हैं। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के 1.25 घंटे के आसपास का ही वीडियो है। तो आप अगर 3 बार में रिपीट करेंगे तो 3 से 4 घंटे में रिपीट हो जाएगा। 5-5 दिन या 10-10 दिन पे एक बार आप रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से महत्वपूर्ण वीडियो है आपके एग्जाम्स के लिए, ध्यानपूर्वक देखते चलिए। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मिट्टी में से क्षारकत्व यानी बेस को घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। टेल्कम पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? थियोफेस्टल खनिज का इस्तेमाल किया जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है पोटेशियम क्लोराइड। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए बर्फ में क्या मिलाया जाता है? जिलेटिन। शुष्क बर्फ को और किस नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रयोगशालाओं में अभिकर्मक के रूप में किस कार्बनिक यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है? पिक्रिक एसिड का। कौन सा एक क्रिस्टलीय एरोमेटिक यौगिक है जो शर्करा की अपेक्षा 550 गुना अधिक मीठा होता है? सेकेरिन। सेकेरिन का निर्माण किससे होता है? टोलुइन से होता है। टोलुइन से होता है। क्या एक प्रकार का दूध होता है जिसमें वसा की मात्रा बढ़ जाती है तथा पानी की मात्रा कम हो जाती है? क्रीम। 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितना कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 3500 कैलोरी। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की थी? प्रिस्टले ने की थी। हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? 8%। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन। दिया सलाइयों के तिल्ली में क्या मिला होता है जो ज्वलनशील होता है? जो दिया सलाई होते हैं, माचिस जिसको बोलते हैं, तो उसका जो तिल्ली होता है उसमें जो ज्वलनशील भाग होता है वो लाल फास्फोरस होता है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा करने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम
क्लोराइड। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एथिल एसीटेट। कौन सा ऐसा पहला कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था? यूरिया। कई बार पूछा हुआ है परीक्षा में, CHSL के एग्जाम्स में मैं एक जगह देखा हुआ था कि यह क्वेश्चन पूछा हुआ था, और भी एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है CH3COOH। रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? फेरिक क्लोराइड का। सोलर सेल में क्या प्रयुक्त होता है? सीजियम। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है। समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी जो है नमकीन होता है, इसलिए वहां के घास में आयोडीन पाया जाता है। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है? विटामिन। रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग होता है? ग्लूकोज। दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किसका मिश्रण होता है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटरों में क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। ऑयल पेंटिंग के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। सोडियम को किसमें रखा जाता है? मिट्टी तेल में। सबसे अधिक घनत्व वाला या सबसे भारी तत्व कौन सा है? ओस्मियम है। इसका रासायनिक चिन्ह होता है OS। ये भी इस तरह के भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिए। सबसे कम घनत्व वाला या सबसे हल्का तत्व कौन सा है? लिथियम। Li से इसे सूचित किया जाता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला धातु कौन सा है? चांदी। Ag से सूचित किया जाता है। सबसे भारी गैस तत्व कौन सा है? रेडॉन। पोलोनियम के सबसे अधिक कितने समस्थानिक होते हैं? 27। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2SO4। नोबेल धातु कौन कौन से हैं? कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो घुमा फिरा के पूछ देता है। नीचे 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ देगा निम्न में से कौन नोबेल धातु नहीं है, या फिर पूछ देगा निम्न में से कौन नोबेल धातु है। तो सबका नाम आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे नोबेल धातु हैं। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इरिडियम, पैलेडियम, रोडियम, रूथेनियम, ओस्मियम। और सबका जो है रासायनिक चिन्ह दिया हुआ है, उस चिन्ह को आप ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है, पूछ लेगा कि गोल्ड का रासायनिक चिन्ह क्या है, यानी किससे सूचित किया जाता है, तो AU से इसे सूचित किया जाता है। मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3OH। सोना और पारा में किसका घनत्व ज्यादा है? सोने का, इसलिए सोना पारा में डूब जाता है। फूड पैकेजिंग मटेरियल में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? बिस्फेनॉल A का इस्तेमाल किया जाता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा कहा जाता है। धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सूत्र भी ध्यान में रखिए, NaHCO3। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 × 10H2O। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में SSC के। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH रासायनिक सूत्र होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। रासायनिक सूत्र भी याद करते चलिए। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र N2O। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। सूत्र देख सकते हैं। कैल्शियम सल्फेट को क्या कहा जाता है? जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 × 2H2O। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जिसे बोलते हैं। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र CO2 होता है। कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? नीला थोथा। सूत्र ध्यान में रखिए। जिंक सल्फेट को क्या कहते हैं? उजला थोथा। ZnSO4 इसका फॉर्मूला है। हरा थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? फेरस सल्फेट। किस पदार्थ को मिलने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड। इथेन गैस का स्वाद कैसा होता है? थोड़ा मीठा होता है। कौन सी प्रक्रिया वर्षा होने के लिए जिम्मेदार है? वाष्पीकरण और संघनन।
पहले धरती से वाष्पीकरण होता है, उसके बाद बादल बनते हैं, बादल में संघनन होता है जिसकी वजह से बारिश होती है। संगमरमर किस एक कायांतरित चट्टान है? किसका एक कायांतरित चट्टान है? चूने का पत्थर। सोडियम नाइट्रेट को क्या कहा जाता है? चिली साल्टपीटर। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक यानी पॉलीमर होता है? आइसोप्रीन का। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले की पूर्ण ज्वलन से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोयले की अपूर्ण ज्वलन से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। सांप के डंक में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? जूटोक्सिन्स पाया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? D2O। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। क्या एक ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है? ये है PCI। आमों कृत्रिम रूप से पकाने के लिए यानी आमों को, जो आम मैंगो हैं, उन्हें कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ये कौन सी गैसें हैं? ग्रीन हाउस गैसें हैं। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? कार्ल शीले ने। किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है?